नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कारल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि जनवरी 2024 हमारा कैसा जाएगा और इसमें हम कई एस्पेक्ट्स देखेंगे। पहले तो देखेंगे कि आपका करियर कैसे जाएगा, फिर आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे, फिर आपकी रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, मतलब कि आपकी नौकरी कैसे जा रही है, आपके पैसे में किस तरीके का बदलाव आ रहा है, आपका रिलेशनशिप, आपके जो रिश्ते हैं कैसे जाएंगे। एक चीज़ जो आपके साथ अच्छी होने वाली है जनवरी 2024 में, एक चीज़ जिसका आपको ध्यान देना है, और फिर हम देखेंगे कि भगवान की तरफ से क्या सजेशन है। तो हमारे पास 3 पायल है, पायल 1, पायल 2, पायल 3। पायल 1 है ये शंकर भगवान अपने परिवार के साथ। पायल 2 है ये बालाजी, और पायल 3 है ये दुर्गा माँ, और ये यहाँ पर वैष्णो देवी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए और अपना पायल चूज़ करिए और हम आपसे मिलेंगे आपके पायल में। ठीक है, तब तक के लिए हम पायल्स यहाँ संभाल के रखते हैं। और ये रहा हमारा पायल 1। नमस्ते पायल 1, ये उन सब के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है शंकर भगवान को, जो उनके परिवार के साथ हैं। यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए जनवरी में परिवार का साथ और कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी से लड़ाई हो गई है, कोई नाराज़ हो गया है, तो जनवरी में मेंडिंग हो सकती है, और आप कई बार ऐसा बोल सकते हैं जिससे आप किसी को दुखी कर सकते हैं। तो बोलते समय हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, भगवान जी को यहाँ रखें। हमारे पास ये कार्ड्स हैं, ये मैसेजेस हैं हमारे पास। ठीक है, ये एक चीज़ जिससे हमें संभल के रहना है, ये एक चीज़ जो अच्छा बदलाव आएगा, ये हमारा है करियर, ये हमारा फाइनेंस, और ये हमारा रिलेशनशिप। ठीक है, अब इनको यहाँ ऊपर खिसकाते हैं ताकि इसके लिए जगह बना सके। तो हमारा करियर, आपका करियर जिन्होंने पायल चूज़ किया है, कैसा रहेगा जनवरी 2024 में। 4 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है पायल, छोटा सा बाल आ गया, ऐसा लग रहा है पायल 1 कि आपका जो भी करियर है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने के लिए मिलेंगी। मतलब एक्सपीरियंस अच्छा होगा। ख़ास तौर से आप में से वो लोग हैं जिनका इंटरेक्शन और बहुत सारे अलग लोगों से होता है रोज़मर्रा की लाइफ में। जैसे मान लीजिए डॉक्टर्स हो गए, वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं फिज़िकली ना, जैसे टीचर्स हो गए, वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो आप दूसरों से कुछ ना कुछ फॉर श्योर लर्न करेंगे। 2 कार्ड आ गए। पायल 1, आपका करियर आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा जो कि आप लर्न करेंगे। ठीक है, स्लो, मतलब कोई ऐसी टेंशन, कोई ऐसी परेशानी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है मुझे। सब कुछ एकदम पीसफुल है, रिलैक्स्ड है, प्रोटेक्टेड हैं आप, शांति से चल रहा है। इवन आप कुछ नया लर्न भी कर रहे हैं ना, तो वो भी, सॉरी मैंने कैमरा नॉक कर दिया, तो वो भी आपके शांति ही है, उसमें भी कोई परेशानी या सच बहुत बड़ी नहीं है। थोड़ा सा ऐसा है कि काम काफ़ी रहेगा आपको, और वो काम करना आपको पसंद भी आएगा। ठीक है, वो काम करना पसंद आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी आपको, थोड़े लोगों को डिसिप्लिन में रखना होगा, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा।
थोड़ा बर्डनसम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो अभी तक आपको परेशान कर रही थी, जो कुछ डिसीज़न लेना था, वो डिसीज़न या तो आप अभी ले चुके हैं, या तो 4 ऑफ सॉर्ट्स 2 बार आया है, या तो आप जनवरी में लेंगे। और ट्रस्ट मी, जो भी डिसीज़न आप लेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, वो आप अच्छा डिसाइड करेंगे अपने लिए, ठीक है। तो उस डिसीज़न पे डाउट मत करिएगा, ठीक है। या जो कुछ भी होगा आपके साथ वो अच्छा होगा, ठीक है। पाइल 1 देख रही थी, अगर मुझे कुछ टाइम या ऐसे कुछ पता चले तो 26 एक इम्पॉर्टेंट डेट लग रही है। अगर आपको कुछ नया शुरू करना है तो बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं आप, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ नया शुरू करना है तो बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि पूरा का पूरा ड्रास्टिक चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है कि आप नौकरी छोड़ कर के कुछ नया चूज़ कर रहे हैं। नहीं, ये मोस्टली ऐसा है कि आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं, आपको नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, या ऐसा नहीं है कि आप नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू कर रहे हैं। नहीं, मतलब कोई बहुत बड़ा रिस्क ऐसा कुछ नहीं ले रहे। कुछ जो भी होगा, जो भी बदलाव आएगा, वो बड़े शांति से है, बड़े प्यार से है, और ये आपकी लाइफ में पैसा और स्टेबिलिटी दोनों लेकर आएगा, ठीक है। तो अगर आप जॉब भी चेंज कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी मतलब ऐसे होगा कि आपके मैनेजर एक नई जगह पे गए, अब उन्होंने कहा कि हमें रिक्वायरमेंट है, तुम्हें आना है तो आ जाओ, तो आप वहाँ पर चले गए। तो इस तरीके से आपको प्रोटेक्टेड रहेंगे, जानी पहचानी जगह जा रहे हैं, प्रोडक्ट आप अच्छे से जानते हैं, या फिर आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो ऐसे जॉब चेंज कर रहे हैं जहाँ पर आप पहले से काम करते थे, फिर आपने दूसरी नौकरी चूज़ कर ली और फिर आप दोबारा दूसरी जॉब में जा रहे हैं, फिर आप पहले वाली जॉब में वापस से जा रहे हैं। तो यहाँ पर काम आपका बहुत बढ़ जाएगा। जनवरी में करियर में काम बहुत बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑब्लिगेशंस भी बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोगों से हेल्प ले लेंगे आप, तो आपको वो हेल्प रिटर्न करनी पड़ेगी, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर है तो ये पेज ऑफ कप्स, लेकिन यहाँ पे मुझे 3 कप्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप आपके पास आने वाले हैं जो कि हेल्पिंग हैंड होंगे, काफ़ी अच्छे से हेल्पिंग हैंड होंगे, और भगवान भी ऐसा करेंगे कि एक के बाद एक चीज़ आपके साथ अच्छी होगी। तो हमेशा कहीं पर आप अटकेंगे, जैसे यहाँ पे बहुत सारा काम है तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्सपेंशन मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एफर्ट्स लग रहे हैं, तो आपको छोटे छोटे हेल्प भी दूसरों से मिल पा रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ देखिए 8 ऑफ कप्स यहाँ पे लग रहा है मुझे, संभव यहाँ पे 3 और ये 5 कप 8 कप बना रहे हैं। तो ऐसा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं टुवर्ड्स बेटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है वो आपको पसंद आएगी और आपके मन की होगी पहलवान, ठीक है। तो यहाँ मुझे आपका करियर बहुत अच्छा दिख रहा है। अपना इंट्यूशन फॉलो करिएगा, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। कोई डिसीज़न लेना है तो मन से लीजिएगा, दिमाग आपको डराएगा, मन आपको सही रास्ता बताएगा, ठीक है। तो मन से लीजिएगा कोई भी डिसीज़न लेना है तो। अब हम देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। 10 ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सुंदर। तो आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, पर इनको यहाँ साइड में रख दें, यहाँ पे रखते हैं इसको। जस्ट इन केस मुझे अगर रेफर करना हुआ तो हम यहाँ से उठा के रेफर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो आपके फाइनेंसेस कैसे हैं? फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे। ऐसा है कि अगर आप खर्चा करेंगे तो भी आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो आप खर्चा कर रहे हैं और आपके पास पैसे की कमी नहीं है। ऐसे नहीं होता जैसे कि मिट्टी है, सूखी मिट्टी है
और उसमें आप पानी डाल रहे हैं तो सारी मिट्टी ऑब्जर्व हो रही है, फिर आप पानी डाल रहे हैं, फिर मिट्टी ऑब्जर्व हो जा रही है। तो इस तरीके से होगा कि पैसा आएगा और जाएगा, पैसा आएगा और जाएगा, लेकिन ये अच्छी चीज़ों में जाएगा। आप घूमने जा सकते हैं, आप फैमिली का कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है फ्रेंड फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, टाइम स्पेंड करना, उसके ऊपर पैसा खर्चा करना। अगर आप सिंगल हैं तो अपने ऊपर पैसा खर्चा, अपने आराम के ऊपर पैसा खर्चा करना, और पैसा आता भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा, पैसा आता भी रहेगा आपके पास। अगर जाएगा तो आएगा भी, ठीक है। और ऐसा लग रहा है, जरा मैं, हाँ, बहुत एनर्जी होगी आपके अंदर, मतलब बहुत एक्साइटमेंट है। मूवी देखने जाएंगे, बहुत सारी नई मूवीज़ आई हैं तो बहुत सारी नई मूवीज़ देखने चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे पैसा खर्चा है, बट ऐसा नहीं है कि तबीयत ख़राब हो गई तो पैसा खर्चा हो रहा है। द जर्नी, घूमना तो है ही। देखिए यहाँ पर कोई ना, आप में से ज़्यादातर लोग आपके पास आ रहे हैं, या तो पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, नए दोस्त बना रहे हैं, लोग आप घूमने बाहर जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको पैसा खर्चा होगा, एडवेंचर करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ वाटर दिख रहा है, जो मुझे काफ़ी कंपैटिबल लगता है, अर्थ और वाटर। तो यहाँ पर ज़्यादा शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे का फ्लो जो है वो नॉर्मल है, ऐसे अथाह नहीं आ रहा लेकिन कम भी नहीं है, वो नॉर्मली चल रहा है। जितने की आपको ज़रूरत है उतना आपको मिल रहा है, और जितना आपके पास है उतना आप खर्चा कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि आप कंजूस हो रहे हैं, पैसा खर्चा नहीं कर रहे, पैसा स्पेंड नहीं कर रहे हैं। आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। आपको अगर किसी पूजा करानी है तो पूजा कराइए। ये मतलब जनवरी का टाइम अच्छा होगा, 14 जनवरी के बाद का समय अच्छा है। सत्यनारायण कथा हो गई, या जिसको भी आप मानते हैं उनको याद करना है, और उनके याद करने का आपको कोई तरीका है तो वो आप ज़रूर अपनाइए, ठीक है। कोई भी पूजा करनी है तो 14 जनवरी के बाद बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आप ज़रूर पूजा करिए, भगवान को थैंक यू बोलने के लिए करिए, समाज के लिए करिए, यज्ञ कराइए, हवन कराइए। इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। पायल 1, कम्युनिकेशन और मेंटालिटी मैटर करता है यहाँ पर। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि खर्चा जो होगा वो थोड़ा बचकाना सा खर्चा हो सकता है, ठीक है। जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और आपको सिर्फ एक चीज़ खरीदनी थी, और तीन के साथ एक फ्री मिल रहा है, तो आपने 3 पैंट खरीद ली और एक फ्री पाने के लिए। तो इस तरीके का खर्चा हो सकता है। हम लोगों को क्या लगता है कि 100 रुपये की एक पैंट है, और हमें 400 में और हमें 300 में 4 पैंट मिल रही है, तो हम 3 पैंट खरीद लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमको सिर्फ एक पैंट की ज़रूरत है और हम एक पैंट लेके चले जाएं। उसकी जगह पे हम एक तो 3 एक्स्ट्रा पैंट लेते हैं और 200 रुपये एक्स्ट्रा लगाते भी हैं। मुझे थोड़ा सा ये इसीलिए लगता है, इसलिए मैं हंस रही हूँ। जो भी ये इस तरीके का होता है ना, एक के साथ एक फ्री, उसके साथ वो फ्री, वो सिर्फ थोड़ा सा आपका खर्चा बढ़ाने के लिए होता है बेसिकली। तो पायल 2, इस तरीके के खर्चे आपके हो सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में अगर आप खर्चा नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, बट नुकसान नहीं है किसी भी खर्चे से। हो सकता है आपके पास 4 पैंट हो जाए, हो सकता है आप उसमें से 2 ही यूज़ करें, 2 यूज़ ना करें, या हो सकता है 3 यूज़ करें, 1 यूज़ ना करें। लेकिन हाँ, बर्बाद ऐसा कुछ बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी वैसा कुछ नहीं है। इसको और इधर कर ले ताकि ये हम यहाँ रख सकें। ओके, अब हम ये देखेंगे कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल और 8 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप
फाइल 1 थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप को कोई बंधन में बंधे हुए हैं अगर आप, तो आप उस बंधन से अपने आप को आज़ाद करेंगे। ठीक है, आप अपने आप को फ्री करेंगे उस बंधन से। उस बंधन से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान करेगा आपको, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए होगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि अगर आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ करके किसी दूसरे, और आप में से कुछ लोग ही होंगे ये अलग अलग तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है। कोई दोस्त है जिसके आसपास होने से आपको किसी तरीके की परेशानी होती है, मतलब आपको कुछ लोगों को आपका ये पता चल जाएगा, सच्चाई पता चलेगी यहाँ पर। फाइल 1 आपको कुछ चेहरे सही सही नज़र आने शुरू होंगे यहाँ पर, जो कि आपको बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोगों पे आपने भरोसा किया था, उन पे से भरोसा उठ जाएगा। हो सकता है कुछ लोग आपके पीठ पीछे कुछ बातें करें जो कि आपको पसंद ना आए, पर इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो बात पीठ पीछे है। ठीक है, किसी को हिम्मत है, अगर मेरे पीठ पीछे कोई कुछ बोलता है तो मैं ये सोचती हूँ किसी को हिम्मत है तो मेरे मुंह पे आके बोले, तब हम बात करेंगे। पीठ पीछे तो जिसको जो बोलना है वो बोल ले, है ना। तो ये समझिएगा कि चीज़ें पीठ पीछे ही हैं। ये भी हो सकता है कि आपने किसी को पैसा दिया है, आपको हो सकता है वापस ना मिले। जनवरी में हो सकता है वापस ना मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इन फ्यूचर भी वैसा ही हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान रखना। ठीक है, अपनी फीलिंग को फील करिए, आपकी जो भी फीलिंग है उसको फील करिए, उसको एक्सप्रेस करिए, उसको दबा कर मत रखिएगा कि जिससे धोखा मिला है उस किसी न किसी से शेयर करिए, नहीं तो मन में आपको बुरा लगेगा। छोटी मोटी बहस भी हो सकती है किसी के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि ऑफिस में आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको नहीं मिला, किसी और को मिल गया, तो आपको बुरा लग रहा है कि आपके मैनेजर ने ऐसा कैसे किया मेरे साथ, या फिर कोई दोस्त धोखा दे सकता है, लोग पीठ पीछे कुछ बातें कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं और ऐसे रिलेशनशिप से आप दूर हटेंगे। ऐसे रिलेशनशिप से आप दूर हटेंगे, आपको सही चेहरा नज़र आएगा यहाँ पर। इमोशनली किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आप, जो कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव चीज़ें लेकर आता है वो इंसान। ठीक है, वो उससे आप दूर हट रहे हैं, उस ऐसे इंसानों से आप दूर हट रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं और आप अपने ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पर जनवरी में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अभी तक, आपके कुछ तो दोस्त हैं यहाँ पर, कोई तो रिश्ता ऐसा है जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे, उससे आप दूर हट रहे हैं और वो आपका गलत भरोसा था। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि जो एडिक्टिव होंगे, मतलब स्मोक करना हुआ, ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा हुई, इस तरीके का एडिक्शन होगा आपके अंदर, या फिर सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकता है, या फिर जैसे ना खाना बहुत ज़्यादा, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाना है, टीवी बहुत देखना है, इस तरीके का मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा करना है, और ये आप, या फिर वीडियो गेम बहुत ज़्यादा खेलना, और ये आप अकेले नहीं करते, ये किसी के साथ करते हैं। तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप ये गलत कर रहे हैं और आपको उसमें किसी का साथ भी मिला हुआ है, तो आप उस साथ को छोड़ेंगे और छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है ये, लेकिन आप अपने ऊपर काम करेंगे। अच्छी बात यह है कि आप अपने ऊपर काम करेंगे। ठीक है, इससे आपके ऊपर, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सच्चाई पता चलेगी आपको। जो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ रिलेशंस को या कुछ बुरी आदतों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, और आप जो भी छोड़ रहे हैं ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में फर्दर बेटर के लिए, ये हमेशा याद रखिएगा। कोई भी रिलेशनशिप आप जो छोड़ रहे हैं वो आपकी लाइफ में आपके बेटर के लिए है।
पायल 1। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हो रहे हैं तो अरेंज करने में टाइम लग रहा है, और मुझे ना ये लग रहा था भगवान जी यहीं पर हैं। एनीवेज, हम मैनेज कर पा रहे हैं। अब एक चीज़ जो नई होने वाली है आपके साथ, नई सोच आएगी, ठीक है, नए तरीके से आप चीज़ें देखना शुरू करेंगे। ख़ासतौर से मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में ये फॉर श्योर है, और आपके उसमें भी था कि कुछ नया शुरू होने वाला है आपके करियर में भी। तो आपको रिलेशनशिप में कुछ नई सोच आएगी कि मुझे इस जगह पे मैंने किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर दिया, नहीं करना चाहिए था। एक नई सीख मिलेगी आपको, एक नई सोच मिलेगी, एक नई सीख मिलेगी। आप उससे समझेंगे, उससे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सरेंडर करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आप भगवान के ऊपर छोड़ेंगे कि अब आप भगवान जो भी हो गया, ऊपर वाले जो भी हो गया। अब मैं अपनी सारी परेशानी आपको देता हूँ या देती हूँ, आप इसको संभालिए। तो यहाँ पर आपका भरोसा बनेगा, ऊपर वाले से भरोसा बनेगा, यूनिवर्स से भरोसा बनेगा। आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ज़िंदगी कैसी है, कैसे बदल सकती है, ख़ास तौर से रिलेशनशिप में यहाँ पर, ठीक है। तो एक बड़ा बदलाव आपकी सोच में आने वाला है अच्छे के लिए। अगेन बोलूँगी कि प्लीज़ आप बात करिए किसी से। अपने आप को डिप्रेशन में मत रखिएगा, अपने आप को एक्सप्रेस ज़रूर करिएगा। चाहे तो जर्नल बनाएं, लिखें अपनी फीलिंग्स को कहीं पर, बट अब अपने आप को एक्सप्रेस ज़रूर करिए, ठीक है। अब हम देखते हैं एक चीज़ जिससे आपको बचना है। तो ऐसा हो सकता है पायल 1 कि क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, करियर में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, पैसा आप अपने मन से खर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना एक रिस्क सा हो सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप भावनाओं में बह जाएं और फिर गलत कदम उठा लें। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी, और ये छोटा मोटा ही रिस्क है, कोई बड़ा रिस्क नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, आपने एक पैंट की जगह 4 पैंट खरीद ली सिर्फ इसलिए क्योंकि 3 के साथ 1 फ्री था, और 100 रुपये की जगह 300 रुपये लगा दिए, ठीक है। तो इस तरीके का फिजूल खर्चा हो सकता है। आप ट्रैवल करने मान लीजिए जा रहे हैं, तो जो चीज़ आप अपने आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे वीज़ा देखा है मैंने बहुत लोग से, या फिर पासपोर्ट, बहुत लोग क्या करते हैं किसी न किसी ब्रोकर से करवाते हैं जबकि एक्चुअली आप अपने आप कर सकते हैं। फिर ब्रोकर आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेता है और वो आप उसको पैसा देते हैं, जबकि ये सारे काम आप अपने आप कर सकते हैं, आपको फिर एक पैसा भी नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि ब्रोकर एडिशनली आपके लिए कुछ भी नहीं करता, कोई कर नहीं सकता कुछ एक्चुअली आपका फॉर्म भरने के अलावा। तो मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो आप इस तरीके की चीज़ों का ध्यान देंगे ना कि कहाँ पर कम पैसे का खर्चा हो सकता है, कहाँ पर चीज़ें आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड होके कर रहे हैं, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए मैसेज क्या है भगवान जी की तरफ से। Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो यहाँ पर भगवान आपको कह रहे हैं रिलेशनशिप अगेन। यहाँ पे रिलेशनशिप आप परेशान हो सकते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि आप दुखी ना होएं बिल्कुल भी, लेट गो करें। जो जैसा है उसको उसका फल मिलेगा, वो अपने भाग्य को लेकर आया है, इसमें आप परेशान मत होइए, आप जाने दीजिए, माफ़ करिए, ठीक है ना। खासतौर से मुझे दोस्ती में ज़रूर लग रही है चीज़ें, आप जाने दीजिए, माफ़ करिए, ठीक है, और आगे बढ़िए, अच्छी चीज़ देखिए और आगे बढ़िए। कुछ नया लर्न किया आपने यहाँ पर, कुछ नया लर्न किया, वो लर्निंग लीजिए और आगे बढ़िए। उस चीज़ के बारे में मत सोचिए, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा नेगेटिविटी आपके मन के अंदर आएगी, तो वो मत करिएगा, ठीक है। सरस्वती, गॉडेस ऑफ विजडम एंड हीलिंग, यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर हीलिंग होगी आपकी।
दूसरा ऐसा लग रहा है कि जब आप लो फील करेंगे तो आपको बुक पढ़ना, या जो मैं कह रही थी लिखना, अपनी फीलिंग लिखना, इन सब चीज़ों से फ़ायदा होगा, म्यूज़िक से फ़ायदा होगा। तो आपको अगर डिप्रेसिव फील हो रहा है, बुरा लग रहा है, तो बुक पढ़िए, वाइट कलर के आसपास रहिए। वाइट कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। चीज़ों की तरफ जस्ट ऐसे ही अट्रैक्ट मत होइए, वो देखिए कि एक्चुअली वो चीज़ आपके काम की है या फिर नहीं है, ठीक है। अपना ध्यान अपने ऊपर लगाइए, आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें लगाइए, रादर देन कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो थोड़ा सा इमोशन से हटके अपने एंजॉयमेंट और अपने करियर को बेटर बनाने में, अपनी एबिलिटीज़ को बेटर बनाने में, ज़रूरी नहीं कि करियर हो, हॉबी को आप पिक करिए और उसमें अच्छे बनिए, उसको आप ट्राई करिए, नई चीज़ें ट्राई करिए, नई चीज़ें लर्न करिए, खाना बनाइए, खाना बुक खरीदिए और पढ़िए, रेसिपीज़ पढ़िए और फिर खाना बनाइए। 9 नंबर भी आपके लिए बहुत अच्छा है, 26 नंबर, 27 नंबर और 9 नंबर पाइल 1 आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अब हम देखते हैं, आप कोई भी एक क्वेश्चन पूछिए और हम देखेंगे कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। मुझे पता नहीं, क्योंकि एक सिंपल सा होगा तो क्वेश्चन आपका है, आप अपने हिसाब से आंसर को फिट करिएगा, अपने क्वेश्चन के हिसाब से। और प्लीज़ क्वेश्चन पॉजिटिव रखिएगा, जैसे कंफ्यूजिंग नहीं, ये जॉब मुझे नहीं मिली तो, ये जॉब मुझे मिली तो, ऐसे नहीं करना, या ये जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन, क्या ये जॉब मुझे मिलेगी, मतलब इस तरीके का थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। तो उसका आंसर आप बहुत आराम से इंटरप्रेट कर पाएंगे। ये उछल के आ रहा था बाहर, रोमांस। सो अगर ये हाँ या ना का क्वेश्चन था तो आंसर हाँ है। आपको अगर किसी की मदद की ज़रूरत है तो आंसर हाँ है, आपको मदद मिलेगी। अगर आपको ये लग रहा था कि किसी चीज़ में सक्सेस होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल सक्सेस होगा। यहाँ पर ऊपर वाले का सपोर्ट है आपके पास, और आपके साथ कोई इंसान है, चाहे वो आपका स्पाउस हो, चाहे वो करीबी दोस्त हो, चाहे वो पार्टनर हो, अभी आपको पता चल रहा होगा, कोई ना कोई है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प ज़रूर करेगा। पाइल 1, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके लिए बस छोटे से क्लिक्स हैं, बट मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, मुझे ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते एंड हैप्पी न्यू ईयर। होप कि आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आए आपके जीवन में 2024। चलिए हम मूव करते हैं पाइल 2 की तरफ। शायद पाइल 2 बालाजी थे, पाइल 2 क्या था, बालाजी थे या, हाँ पाइल 2 बालाजी थे, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो मैं बाद में चेक करूँगी इसको। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है बालाजी को, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ध्यान ये पैसे के अलावा कहीं नहीं जा रहा, तो आपका कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड ग्रोथ ज़रूर है। चाहे तो आपको नया रास्ता आगे दिखेगा जहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे और फ्यूचर में आपके पास पैसा आएगा, या आपको कोई ना कोई इनहेरिटेंस में कुछ मिल रहा है। ये ज्ञान का भी पैसा हो सकता है, तो आप हो सकता है कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा कोर्स कर रहे हो जो कंप्लीट होने वाला है, जिससे आपको आगे फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है। तो कोई चीज़ ऐसी जनवरी में होगी आपके साथ जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप आपके फिनेंसेस से है, फिनेंसेस बढ़ेगा। ये एक चीज़ है जो हमें ध्यान देनी चाहिए। ये एक चीज़ है जो बदलाव अच्छा होगा हमारे अंदर। ये हमारा करियर है,
ये हमारा फिनेंसेस है, ये हमारे रिलेशनशिप है, और ये हमारा मैसेज है भगवान की तरफ से, ठीक है। और एट द एंड में हम क्वेश्चन करेंगे, और आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम देखेंगे कि आंसर क्या है। तो पहले हम शुरू करते हैं करियर से। पायल 2, आपका करियर कैसा है? बहुत बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स है, एयर, और ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई चीज़ अगर आप सोच रहे थे वो बड़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत तेज़ी से बिना सोचे समझे ये कबूतर नीचे की तरफ आ रहा है, वैसे ही यहाँ पे ये सारे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये वॉन्ड्स नीचे बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल पुल के साथ नीचे आ रहे हैं, मतलब कि अट्रैक्ट हो रहा है। तो आपके करियर में अट्रैक्शन है, आप अच्छी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आप यूट्यूबर हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको उतने व्यूज़ नहीं मिल रहे थे, तो अचानक से आपको जनवरी में आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, आपको खूब सारे व्यूज़ मिलेंगे, आपका यहाँ पर नाम काफ़ी होगा। कुछ नया तरीका आप ज़रूर शुरू करेंगे यहाँ पर पायल 2, कुछ नया तरीका शुरू करने वाले हैं जिसमें पूरी हवा ही बदलने वाली है आपके आसपास में। हार्ड वर्क, ये जो हार्ड वर्क है ये आपका काम आएगा, कहीं ना कहीं कोई नया तरीका आप शुरू करेंगे जिससे आपका हार्ड वर्क ना यूज़फुल कोलैबोरेशन, ओके समझ गई मैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई नया कोलैबोरेशन होने वाला है जिससे आपको आपके करियर में फ़ायदा होगा। तो अगर आप बिज़नेस में हैं और तेज़ी से फ़ायदा होगा, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे और चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी चल रहा है वो आपको पसंद है, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से चल रहा है। मुझे थोड़ी ठंड लग रही है तो मैं स्वेटर पहनूंगी। उसमें बढ़ोतरी लाने के लिए आपने मान लीजिए किसी को हायर किया जो कि आपको वो करेगा, एडवर्टाइज करेगा आपको। तो वो एडवर्टाइजमेंट आपके फ़ायदे में होगी, वो बहुत तेज़ी से चीज़ें बढ़ाएगी। और ये जो भी कोलैबोरेशन है, एडवर्टाइजिंग जो भी इंसान करेगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी पायल 2, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, और ये बदलाव बढ़ जाएगा अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है। किसी के साथ कोलैबोरेशन होगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर रीजनरेशन हो रहा है। तो कुछ चीज़ है जो कि आप बदलेंगे या जो आप नया लेकर आएंगे। जैसे मैंने कहा कि आप अपने बिजनेस का तरीका बदलेंगे, नया पार्टनर बनाएंगे। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आप के नए टीममेट से मिलेंगे, कोई नया टीममेट आएगा, मिलकर काम करेंगे, काम करने का तरीका थोड़ा बदलेंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जो अभी तक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है आपने, उसका फल मिलेगा, और साथ में कोई और आपके आ जाएगा तो वो भी चीज़ें तेज़ी से होंगी। कोई अगर कम्युनिकेशन अटका हुआ था अभी तक कहीं पे करियर में, तो वो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगा और आपके फेवर में होगा, और जनवरी में वो कम्युनिकेशन क्लियरली मिल जाएगा। मतलब आपने कुछ अप्लाई किया होगा तो जनवरी में उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। कोलैबोरेशन मैटर बहुत ज़्यादा करता है। आप में से जैसे मैं कह रही थी कि अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप दूसरे यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर फाइल 8 नंबर अच्छा है आपके लिए काफ़ी, ठीक है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत आपको वापस मिलेगी, और अगर आपने उसी मेहनत को किसी के साथ कोलैबोरेट करके किया तो वो 3-4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं फिनेंसेस कैसे हैं आपके। एस ऑफ वॉन्ड्स, नया तरीका मिलेगा आपको पैसा कमाने का, एंड 5 ऑफ कप्स।
तो फिनेंसेस में थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि आप, और ये आपकी सोच है, आपकी समझ है, आपकी फीलिंग है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास इनफ नहीं है कि आप आगे बढ़ सकें। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप, फिर वो एग्जाम्पल दूंगी मैं कि आप एक यूट्यूबर हैं, ठीक है, और आप अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं, और आपको एक बहुत अच्छा वो चाहिए, क्या कहते हैं, वीडियो रिकॉर्डर चाहिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी टाइम नहीं है पैसा लगाने का। तो आप ऐसा फील कर सकते हैं पाइल 1 कि मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है। मैं पाइल 2 हैं आप, सॉरी, आप पाइल 2, आप ऐसा फील कर सकते हैं कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं कैसे करूं, मैं चीज़ें कैसे लेकर आऊं, कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, इस तरीके की चीज़ें हो सकती आपके पास। बट आप ये सोचिए कि आप अगर किसी के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है, आप मान लीजिए अपना इक्विपमेंट किसी और के साथ शेयर करते हैं और किसी और का इक्विपमेंट आप शेयर करते हैं, तो आपके पास अच्छा सा वो है, ट्राइपॉड है, और किसी और के पास कैमरा है, तो दोनों आपने उनका कैमरा ले लिया, अपना वीडियो बना दिया, अपना ट्राइपॉड उनको दे दिया, तो मिलजुल कर यहाँ पे काम हो सकता है। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि आप नेगेटिव पे मत देखिए, पॉजिटिव देखिए। आपके पास 2, हाँ हो सकता है 3 कप आपके गिर गए हैं, नुकसान हो गया है या नहीं है आपके पास, लेकिन वो देखने के बजाय ये देखिए कि क्या है आपके पास और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है आपके पास पैसा नहीं है अपना नया कैमरा खरीदने के लिए, बट आपके पास एक दोस्त है जिसके पास कैमरा है, आपके पास एक बहन है जिसके पास कैमरा है, जिससे आप कैमरा लेंड कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो फिनेंसेस यहाँ पे मुझे अच्छा दिख रहा है। ये सिर्फ आपकी सोच होगी, आपका थॉट है, जिससे आप अपने आप को दुखी कर सकते हैं, लेकिन वैसे मुझे फिनेंसेस अच्छा दिख रहा है। कुछ अच्छा होगा आपका मार्च के आसपास, और दूसरा अच्छा होगा इस साल में नवंबर के आसपास, ठीक है। 11 तारीख अच्छी है आपके लिए। कोई भी टाइप का रिस्क लेने से मत चूकिएगा, ठीक है। रिस्क ज़रूर लीजिए क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। एक नई शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है। अपने मन को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि दिमाग आपका किस चीज़ को लेकर एंशियस हो सकता है, तो अपने मन की बात सुनिएगा। अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने से ना, अपने सोच का डायरेक्शन बदलने से आपको सही चीज़ नज़र आएगी। अगर ये इंसान इधर देखने लगेगा तो इसको पता चलेगा कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी ये है, चलो इससे मैं ट्राई कर लूँ। तो प्रॉब्लम में रोने की जगह सॉल्यूशन आप ढूंढिएगा, तो आपको नया सॉल्यूशन मिलेगा और बिल्कुल अलग मिलेगा, ठीक है। और आपके फ़ायदे का होगा, वो आपका काम करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ तो मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं ये बोलने के लिए कि हम आपका पॉडकास्ट करेंगे और फिर उसके लिए इतना पैसा लगता है और उतना पैसा लगता है, और फिर हम आपको उसका पॉडकास्ट का 1-1 मिनट कट करके इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे और आपको प्रमोट करेंगे। समहाउ मेरे मन में मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे करना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर मुझे ऐसा लगेगा, अब अगर मैं ऐसे होंगी, इस तरीके से होंगी, तो मैं ये देखूंगी कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पॉडकास्ट करवाने में वेस्ट कर सकूं, ठीक है। बट अगर मैं पलट कर यहाँ देखूं तो मुझे, जो कि मैं करती हूँ, मैं पॉजिटिव देखती हूँ कि मेरे पास मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे पास आप लोग हैं, आप लोग मुझे आगे बढ़ाएंगे। अगर मेरा कंटेंट अच्छा होगा तो आप अपने आप ही मुझे आगे बढ़ाएंगे। हाँ, थोड़ा धीरे बढ़ेगा, शायद उतना फास्ट नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं सही लोगों तक पहुंचूंगी, सही समय पर पहुंचूंगी, सही जगह पे पहुंचूंगी। तो मैं ये 2 कप देख रही हूँ, मैं 3 कप गिरा हुआ नहीं देख रही कि मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि मैं पॉडकास्ट में लगाऊं, बल्कि मैं इतनी मेहनत करूं
कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं, सही सलाह दूं, ताकि आप मेरे पास अपने आप आए। आप अपने मुझे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बोलें कि आप कायरल टैरो हिंदी देखो, वहाँ में बहुत अच्छा होता है, ये आप बोलें, रादर देन कि मैं किसी को पैसा दूं। और इससे अच्छा मैं अपना टाइम जो है वो अब अच्छा कंटेंट बनाने में लगाऊं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सोच बदलेंगे तो आपके आसपास की चीज़ें अपने आप ही बदलेंगी। पर 2, ठीक है, अब हम देखें आपका फिनेंसेस हो गया, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। बढ़िया, आपका रिलेशनशिप बदलने वाला है, बेटर की तरफ जाएगा। आप में से कुछ लोगों का मतलब समय पूरा हो गया है, ऐसा लग रहा है। डिवोर्स अगर फाइल किया है आपने तो आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको डिवोर्स लेना है, नहीं लेना, कैसे लेना है, कब लेना है। अगर अभी तक कोई कंफ्यूजन था तो वो कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको पाइल 2, बट ये कुछ लोगों के लिए, ये सबके लिए नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं क्या है कि रिलेशनशिप थोड़ी सी अलग से आ रही है यहाँ पर। आपकी भी ऐसे आई है, पाइल 1 की भी ऐसे आई थी। 8 ऑफ वांड्स, कोई चीज़ है जो बदलने वाली है आपके जीवन में, रिलेशनशिप में, जो बहुत तेज़ी से बदल रही है और आप इसको चाहते हैं बदलना। आपकी इच्छा है इसको बदलने की और वो बदल रहा है, और आपके अच्छे भाग्य के लिए बदल रहा है, आपके साथ अच्छा होगा उसके लिए बदल रहा है, और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ी से बदलेगा। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब चेंज कर सकते हैं, और किसी रिलेशनशिप की वजह से आप चेंज नहीं कर रहे थे कि आपको वहाँ पे कलीग अच्छे लगते हैं, आपको वहाँ पे काम करना अच्छा लगता है, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, लेकिन आपको चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। तो अब आप थोड़े से दुखी होंगे वो जगह छोड़ने पर, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चीज़ पूरी तरीके से बदल रही है, जो कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है। तो आप, और इससे एक चीज़ और होगी, आप एक ही गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है, एक ही गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे, और ये जो भी है ये आपके कर्म का फल है। जिस तरीके से भी ये चीज़ मुड़ेगी, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपकी दोस्ती का रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये आपके किसी जगह से रिलेशनशिप भी हो सकता है। मतलब आप कहीं पर रह रहे हैं, आपके पड़ोसी अड़ोसी बहुत अच्छे हैं और आप वो जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको छोड़ना है अच्छे के लिए। आप कंट्री चेंज कर रहे हैं, आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपकी भाषा कोई बोलता ही नहीं है, तो रहना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन 4 साल में 5 साल में वो जगह आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई चीज़ है जो बदल रही है समय के साथ, और ये आपके अच्छे के लिए बदल रही है। आपको हो सकता है उसको लेके कष्ट हो, दुख हो, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे जॉब चेंज कर रहे हैं, आपको एनवायरनमेंट वैसा नहीं छोड़ना था, लेकिन छूट रहा है, तो ठीक है, जो भी है, लेकिन वो आपके भले के लिए है। ठीक है, अब देखें, एक चीज़ अच्छी होगी आपके साथ। तो यहाँ पर अगर किसी का रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, ख़ास तौर से रोमांटिक रिलेशनशिप में या फिर शादी में ब्रेकअप हो रहा है, तो जल्दी ही आपकी लाइफ में दूसरा इंसान या तो आएगा या फिर ऑलरेडी है आपकी लाइफ में, और आप पिछला रिलेशनशिप इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप उस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दे सकें। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी है तो आप एक को छोड़ के दूसरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप सिंगल हैं और आपके लव इंटरेस्ट जो है वो थर्ड पार्टी में है, तो वो उसको छोड़ करके आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जो भी डिसीजन होगा वो अच्छे के लिए होगा। ठीक है,
तो आपका कोई लव इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है, आप करीब होंगे, आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर दिखेगी। या आप अभी तक बहुत अकेला फील कर रहे थे, आपके पास कोई भी नहीं था, तो कोई ना कोई रोमांटिक इंटरेस्ट आएगा। अगर कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है तो ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत खुशी देगी, जिसके लिए आप बने हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए आप जॉब कर रहे थे लेकिन आपको बिजनेस पसंद है और आपको ऐसा लगता था कि बिजनेस ही होना चाहिए, बचपन से ऐसा लगता था, लेकिन हम बिजनेस कर ही नहीं पा रहे थे। तो बिजनेस आप करेंगे जनवरी में, आपको रास्ता मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे बिजनेस करना है, ठीक है। तो आप ज़रूर करेंगे। और अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर देखिए करियर में नया स्टार्ट है आपके लिए। यहाँ पर फाइनेंसेस में आपको कहा जा रहा है कि आप रिस्क लीजिए और आप कोई चीज़ बदल रहे हैं। तो अगर मैं इन सब चीज़ को, इन सारे कार्ड्स को मिलाऊं तो ऐसा लग रहा है कि आप में से 2-3 सिनेरियोज हैं जिन लोगों की रोमांटिक लाइफ में चेंज हो रहा है, उनको एक्चुअली डिवोर्स हो रहा है, किसी से दूर हट रहे हैं और किसी और के पास जा रहे हैं। तो जिससे दूर हट रहे हैं उससे कष्ट हो रहा है, लेकिन जिसके पास जा रहे हैं वो बेटर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर जॉब से लूँ तो, जॉब से रिलेटेड लूँ तो आपने नई जॉब शुरू की है, आपको पुरानी जॉब में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आप रिस्क ले रहे हैं दूसरी जॉब में जाने के लिए। इससे आपका पैसा भी बढ़ेगा, इससे आपका और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बिज़नेस का लूँ तो आप एक बिज़नेस पार्टनर को छोड़ के दूसरे बिज़नेस पार्टनर के पास जा रहे हैं, और लेकिन वो आपके बेटर के लिए। तो यहाँ पर कोई चीज़ है जो आपकी बदलेगी, जो आपको करियर में बदलेगा, जो फिनेंसेस पे इफेक्ट डालेगा। और ये रिलेशनशिप अगर करियर से रिलेटेड है तो भी पॉजिटिव है, अगर इमोशन से रिलेटेड है तो भी पॉजिटिव है। एक चीज़ जिसका आपको ध्यान देना है, हैंगमैन, चीज़ें थोड़ी सी स्लो चल सकती हैं, धीरे हो सकती हैं, तो उस चीज़ को लेकर के परेशान मत होइएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये चीज़ तो होनी ही है, तो फिर अभी क्यों नहीं हो रही, इतना टाइम क्यों लग रहा है, आज ही क्यों नहीं हुआ, कल क्यों हो रहा है, तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स, ऊपर वाला भगवान, जिस किसी को भी आप मानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको इंतज़ार करने का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स और द मून, ठीक है। तो पेशेंस रखना है तो चीज़ें अपने आप सही होंगी, रास्ता आपको अपने आप दिखेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सनलाइट है और यहाँ पे लाइट है अंधेरे में। तो हर तरीके, किसी भी सिचुएशन में आप होंगे, शायद वो सिचुएशन अनकंफर्टेबल हो आपके लिए, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए। यहाँ पे आप फैमिली से अगर बात करेंगे तो आपको नया रास्ता मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल आ रहा है मेरे मन में कि जैसे इसके पास आप देखें तो बहुत सारी चाबियां हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चाबी कौन से दरवाजे के लिए है, जबकि इसके पास एक दादाजी हैं जिससे ये पूछेगी कि बताइए मुझे दादाजी या पिताजी कि आपको पता है कौन सी चाबी किसके लिए। तो इंस्टेड ऑफ हर ताले में चाबी लगा के ट्राई करे, इनको पता होगा कि हाँ, जिसमें एस लिखा हुआ है वो इसके लिए, जिसमें आर लिखा हुआ है इसमें, जो इसका नंबर 4-5 है वो उसमें है, जिसका नंबर 2-3 है वो इसमें है, इनको पता होगा। तो इसका टाइम सेव होगा। तो अपने परेशानी को अपने फैमिली में सीनियर लोगों से शेयर करिए, आपको रास्ता मिलेगा। फाइल 2। अब हम देखते हैं कि हमें भगवान जी क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण, द सुप्रीम गॉड। आप जिस किसी को भी मानते हैं, ठीक है, भगवान, ऊपर वाला, कृष्ण भगवान को मानते हैं तो स्वयं कृष्ण भगवान, ठीक है। आप उनके ऊपर चीज़ें छोड़िए, ठीक है। जो भी चीज़ हो रही है अच्छे के लिए हो रही है, और भगवान को बोलिए, इस चीज़ को बोलिए भगवान को कि मुझे भगवान इस चीज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करिए, ठीक है। मोर पंख आप रखिए अपने पास, वो शुभ है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखिएगा। देखिए मेरे पास है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, हाँ, ये मोर पंख है,
ठीक है। दूसरा, अपने पेरेंट्स से, अपने घर में बड़े से बात करिए, ठीक है। अगर लो फील कर रहे हैं तो उनसे बात करिए, वो आपको सही सजेशन देंगे, सही रास्ता बताएंगे, ठीक है। और विष्णु भगवान को मानते हैं तो विष्णु भगवान, नहीं तो डायरेक्ट कृष्ण भगवान, नहीं तो यूनिवर्स, अगर आप किसी को नहीं मानते तो यूनिवर्स, नहीं तो जो भी चीज़ अच्छी हो रही है आपके आसपास सिर्फ उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए, ग्रैटिट्यूड फील करिए और थोड़ा सा भगवान पे चीज़ें छोड़िए, ठीक है। एक्सपेक्ट मिराकल्स, मिराकल्स होने वाले हैं। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिराकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। तो भगवान पर भरोसा रखिए। ये भी ब्लू है यहाँ पे भी ब्लू है, तो पूरी तरीके से भगवान पर चीज़ें छोड़िए, भगवान आपका ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब एक सवाल करिए, हम देखते हैं उस सवाल का क्या जवाब मिलता है। सवाल आप अपने आप जवाब इंटरप्रेट करिएगा प्लीज़, क्योंकि ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है, तो मैं स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ पे नहीं जा पाऊँगी। पॉजिटिव क्वेश्चन पूछिएगा, जैसे कि क्या मुझे ये जॉब मिलेगी, रादर देन मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं तो उसको इंटरप्रेट करने में मुश्किल होगा। तो 3 कार्ड्स आ गए, चलिए देखते हैं। रोमांस, ये कार्ड 1 उसमें भी आया था। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अपॉर्चुनिटी, तो ये अपॉर्चुनिटी तो यहाँ दिख रही है मुझे, जगह जगह पे अपॉर्चुनिटी है, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपके रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटी, बेटर जाने की, बेटर करने की। गुड लक है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी है आंसर रोमांस मतलब पॉजिटिव, अपॉर्चुनिटी नई है और दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है पायल। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लिए छोटे मोटे से 1 सेकंड का क्लिक है, मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए ये मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मैं ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिए और लोगों को हेल्प करने में। हम आपसे जल्दी मिलेंगे आपके अपने अगले वीडियो में। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। यूट्यूब पे आप जब करते हैं ना तो मैं एक्चुअली उसका पर्सनल जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि वो पब्लिक होता है और पब्लिकली जवाब देना अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए मुझसे बात करनी है अगर आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करिए, chiriltarot.com पे आप बुकिंग रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मैं बहुत सारी फ्री रीडिंग्स लेती हूँ। अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो चिंता मत करिए, आप प्लीज़ बस मुझे मैसेज करिए, ठीक है। नमस्ते। अब हम चलेंगे पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3 उन लोगों के लिए जिन्होंने ये चूज़ किया है। दुर्गा देवी, जिनके साथ है यहाँ पर वैष्णो देवी, ठीक है। ये है एक चीज़ जो हमें जनवरी में ध्यान रखनी है। ये एक चीज़ जो जनवरी में अच्छी होगी। ये जनवरी में हमारा करियर कैसा रहेगा, ये जनवरी में हमारा फिनेंसेस कैसे रहेंगे, ये जनवरी में हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और ये हमारे मैसेजेस है भगवान की तरफ से, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने करियर की तरफ। तो पायल 3 आपका करियर कैसा रहेगा जनवरी में? बहुत बढ़िया। 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स, बड़ा मिक्स सा है, ओके। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा, बहुत कम लोगों के साथ, बट फिर भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक से आपकी नौकरी छोड़नी पड़े, हेड काउंट कम हो जाए या इस तरीके का कुछ हो, बट वो अगेन फिर मैं ये बोलूँगी आपके अच्छे के लिए होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जगह काम कर रहे थे जहाँ पर आपको पैसा मिल रहा था लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था। अचानक से कंपनी ने डिसाइड किया कि वो
हेड काउंट कम कर रही है और आपका लिस्ट में नाम आ गया। अब आप मजबूर हैं नई जगह नौकरी ढूंढने के लिए, तो आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन नई जगह नौकरी ढूंढने के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे और आपको आपकी मनपसंद की नौकरी मिलेगी। आपको वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगेगा, आपको काम अच्छा लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है करियर में बहुत मेजर चेंजेस हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। ठीक है। ख़ास तौर से ऐसा डिसीज़न जो आपने सोच समझ के नहीं लिया, अचानक से लिया है, तेज़ी से लिया है, झटके से लिया है, अब वो आपको परेशान कर सकती है। ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम हो आपके ऊपर, वो परेशान कर सकता है। कुछ लोगों का रियल चेहरा आपको दिख सकता है, तो वो परेशान कर सकता है। विश्वासघात जैसी चीज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है, ख़ास तौर से दोस्तों से रिलेटेड। तो अंधा विश्वास किसी पे मत करिएगा। ठीक है। और अंधा डिसीज़न मत लीजिएगा बिल्कुल भी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बिना सोचे समझे डिसाइड करेंगे तो परेशानी होगी, बिना सोचे समझे लोगों को अपने जीवन के बारे में बात बताएंगे तो परेशानी होगी। तो अपनी बात किसी से शेयर करनी है तो बहुत समझ कर करना है। ठीक है। ऐसे ही राह चलते किसी से भी अपने अपने आइडियाज़ शेयर नहीं करने। वर्क प्लेस पे लोग आपके आइडियाज़ चुरा सकते हैं और फिर बोलेंगे कि वो उनके आइडियाज़ हैं। ठीक है। वो उनको सेल कर सकते हैं। तो मतलब जैसे कि आपने कोई अच्छा आइडिया किसी को बोला, वो सामने अपने मैनेजर को जाके बोलेगा और बोलेगा कि ये मेरा आइडिया है और आपको कोई क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा पाइल 3। ठीक है। 3 नंबर आपके लिए थोड़ा सा संभल के करने के लिए है। एक से ज़्यादा लोगों के साथ अगर आप चीज़ें शेयर करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपके करियर में जो भी बदलाव आ रहा है वो थोड़ा सा मेहनत चाहिए उसको। तो यहाँ पर अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस को नए तरीके से देखना है। हो सकता है रिनोवेशन करनी हो। बहुत सारे लोग नई बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब अपना ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से गवर्नमेंट का कुछ रूल आ गया कि ये वाला एरिया खाली करना है क्योंकि ये वाला एरिया रेनोवेट कराना है, तो आपको आपकी दुकान शिफ्ट करनी पड़ेगी, आपको अपना बिजनेस शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आपको नई जगह देखनी पड़ेगी, नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है और ये काम किसी के साथ मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो अगेन अंधा विश्वास मत करिएगा, बिना नॉलेज के कोई काम मत करिएगा। ठीक है। कोई भी खास तौर से गवर्नमेंट वाला काम है, हमेशा वकील वगैरह कुछ ऐसा ज़रूर करिएगा क्योंकि आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है। पैसे का खर्चा हो सकता है, लेकिन अगेन अच्छे के लिए होगा और जो भी परेशानी है वो टेम्पररी परेशानी है। आप आगे बढ़ के जाएंगे, मतलब और सिर्फ किसी के साथ, कोई 2 इंसान है यहाँ पर, तो 2 सिर्फ मतलब कोलैबोरेशन अगर आप किसी के साथ करेंगे, मिलकर काम आगे बढ़ाएंगे, स्पेशली अगर आपके पास बिजनेस है तो अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, तो आपको कोई रेफ़र करेगा तो अच्छा रहेगा। रेफरेंस के थ्रू आपको अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आप मान लीजिए कि जैसे आपको दुकान ही बदलनी है, जगह ही बदलना है, तो थोड़ी बड़ी जगह ले ली किसी और के साथ इन्वेस्ट करके, तो वो आपके साथ अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे लग रहा है किसी के साथ मिलके इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। पाइल 2 में भी ऐसा ही था कुछ, 7 का, या पाइल 1 या पाइल 2 किसी एक में था ऐसा, 7 का था कुछ। बट 2 से ज़्यादा लोग रखेंगे तो मतलब 2 होता है कंपनी, 3 होता है भीड़। तो अपने आसपास भीड़ मत बनाइएगा, कंपनी रखिएगा। ठीक है पायल 3। अब हम देखेंगे कि आपका फिनेंसेस कैसे है। वर्ल्ड, हाँ ये फिनेंसेस बदल रहा है क्योंकि आपके करियर में चीज़ें बदल रही हैं, उसकी वजह से आपका फिनेंसेस
बदलेगा, ठीक है, परफेक्ट स्टेट में आएगा, बेटर होगा। यहाँ पर किताबें दिख रही थी मुझे और यहाँ पे हर्मिट है, तो नॉलेज की ज़रूरत है आपको, ठीक है, नॉलेज रखिए अपने आप को, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहीं पर जहाँ पर कानूनी कार्रवाई है उसको अकेले मत करिएगा, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अगस्त सितंबर का टाइम इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और फिर 8 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये आपके पास फिर से आया, ये था करियर में भी था, ये आया था आपका 6 ऑफ सॉर्ड्स, और इसमें भी आया है फिनेंसेस में भी। तो मैं आपके करियर और फिनेंसेस को एक्चुअली कनेक्ट कर सकती हूँ यहाँ पर। तो जो भी फिनेंसेस के लिए सजेशन है, जो भी खर्चा करें सोच समझ के ही करें, ठीक है। थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड अप्लाई करें, थोड़ा सा फैक्ट्स देखें, थोड़ा सा थ्योरी देखें, एक्चुअली दुनिया में क्या चल रहा है वो देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, डिसिप्लिन रखें। अगेन 3 नंबर से थोड़ा सा 3 नंबर से दूर रहिएगा, ठीक है। मतलब कोई भी काम 3 तारीख को ना करें, 3 बजे ना करें। 3 नंबर आपके लिए थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव है। यहाँ पर 6 नहीं है, 3 है। 6 नहीं है क्योंकि 6 2 से गुणा होके उसका वैल्यू बदल जाती है। 3 एक ऑड नंबर है और 6 एक इवन नंबर बन जाता है। लेकिन 9 अवॉइड करें क्योंकि 9 3 से भी ज़्यादा पावरफुल है। 27 अवॉइड करें। तो 3 21 9 27 21 भी जैसे, हाँ 3 का पावर 21 में भी है लेकिन वो 7 का मल्टीपल होता है तो उसकी भी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है। लेकिन 3 नंबर से थोड़ा सा बच के रहिएगा। मतलब यूजुअली ऐसे मैसेजेस मेरे पास नहीं आते हैं, मैं नेगेटिव नहीं बोलती हूँ, लेकिन थोड़ा सा 3 नंबर से बच के रहिएगा, ठीक है। तो जो भी करिए, ठीक है। यहाँ पे फिनेंसेस है ना आपका, हाँ। तो फिनेंसेस जो खर्चा होगा, खर्चा हो सकता है आपका, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे करियर में चेंज नज़र आ रहा है। तो खर्चा आपका अचानक से हो सकता है, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन खर्चा सोच समझ के करिएगा। इवन इफ मेडिकल खर्चा भी है, मान लीजिए यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों को पेट की परेशानी हो सकती है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए कहा जा सकता है, बट इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं या आपको एक्सरसाइज करने के लिए क्या कहते हैं, एक्सरसाइज सेंटर्स को, जिम में जाना ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि देन जिम में आप जाएंगे तो आपका वो एडिशनल पैसा खर्चा होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बहुत सारे चेंजेस की वजह से फिनेंशियल प्रेशर नज़र आ रहा है। फिनेंशियल प्रेशर में रहेंगे लेकिन प्रेशर से निकल जाएंगे, धीरे धीरे आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं बता रही थी कि एक डॉक्टर से नहीं, एक से ज़्यादा डॉक्टर से कंसल्ट लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 3-4 डॉक्टर के पास चले गए, वहाँ पे आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। सो एक की जगह दूसरे के पास गए, दोनों से सेम रिजल्ट आया तो आपने एक डिसाइड कर लिया। इस तरीके से करिएगा पायल। 3 अब हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। कोई नया आने वाला है आपकी लाइफ में, तो क्रिएटिव एक्सपेंशन भी है। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि उसको फैमिली बढ़ानी है, बढ़ाने का मन है, तो अभी बहुत अच्छा टाइम है फैमिली बढ़ाने का। तो अगर आप मेल हैं और आपको शादी करने का मन है तो शादी करिए। अगर आप फीमेल हैं, आप बच्चे प्लान कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी का सही टाइम है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। वो किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो, आपको दिखेगा कि हर टाइप का रिलेशनशिप थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा इमोशनली सोचने की बजाय चीज़ों को इमोशनली कम सोचेंगे और लॉजिकली ज़्यादा सोचेंगे आप चीज़ों को। तो इससे ऐसा होगा कि आप दिल पे बात को कम लेंगे
और थोड़ा सा जाने देंगे कि प्रवृत्ति आपकी ज़्यादा होगी, जो कि बहुत अच्छा है। तो इससे क्या होगा कि आपको हर्ट नहीं होगा। एक एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कोई आप नए डेट पे गए, ठीक है, और वो डेट ने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए और बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन भी किए। आपको ऐसा लगा कि तो इंटरव्यू ले रहा है या ले रही है, ठीक है। लेकिन आपको वो इंसान कहीं पर पसंद आया, तो आप ये छोटी सी चीज़ जो आपको ऐसा लगा कि इंटरव्यू ले रही है, वो आप इग्नोर कर देंगे। वो आपको शायद बुरा, थोड़ा सा अजीब सा लगा, ऑकवर्ड लगा, लेकिन आप वो इग्नोर कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो मान लीजिए आप किसी से मिलने गए और वो इंसान हाथ से खाना खा रहा है जबकि आप स्पून से खाना खाते हैं। वो 5 स्टार में बैठ के हाथ से खाना खा रहा है, जो कि आपको पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। इसका कोई हाथ से खाना खा रहा है तो वो कम, और कोई स्पून से खाना खा रहा है तो वो ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ आप समझते हैं, तो आप उस चीज़ को, उस इंसान को वैसा ही रहने देंगे। तो वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये चीज़, ठीक है। रिलेशनशिप में यहाँ पर जो भी घर से रिलेटेड रिलेशनशिप है, मतलब फैमिली से रिलेटेड है, वो बेटर होने वाली है। अगेन प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है आपकी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर जनवरी में डिलीवर कर रहे हैं, तो सब कुछ बहुत आराम से होगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लव, प्लेजर रिलेशनशिप में दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे इंसान से मिलेंगे जिनसे उनकी शादी हो जाएगी, एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाएंगे आप। आप लोगों में से कुछ लोग नए घर में भी जा सकते हैं, घर शिफ्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका और आपके स्पाउस का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे मेनली मुझे फैमिली और रोमांटिक रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। बाकी दोनों पाइल में इन जनरल रिलेशनशिप, वर्क प्लेस पे फ्रेंड्स का ऐसा कुछ लग रहा था, बट यहाँ पर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। आप उसको लॉजिकली सोचेंगे, इमोशनली लेने की बजाय तो चीज़ें आप पॉजिटिव की तरफ देखेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव की तरफ होंगी। आप में से कुछ लोगों का अपने आप से रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, आप अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करेंगे और इसकी वजह से आपको खुशी होगी, आप खुश रहेंगे। पाइल 3, ठीक है। अब डेथ, एक चीज़ जो आपके अंदर बदलाव लाएगी, डेथ मतलब बड़ा बदलाव है, बड़ा चेंज है। और मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपके यहाँ पे काम में चेंज होगा, करियर में चेंज होगा, तो ये बड़ा बदलाव आएगा आपके लिए। अगेन कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, नॉलेज इम्पोर्टेंट है, देख ताक के चीज़ें करना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई काम उसका होता है, क्या कहते हैं, जुडिशरी का कोई काम है, कोई ऑफिशियल वर्क है, तो उन सब में आप अपने आँख नाक कान खोल के रखिएगा, ठीक है। अब ज़रा देखें डेथ क्लैरिफाई किससे हो रहा है। शुरू में आपको ये लगेगा कि ये बदलाव आपको थोड़ा सा डराएगा, क्योंकि अनप्लान्ड बदलाव है। जैसे मैंने कहा कि अचानक से गवर्नमेंट बोल देगी कि यहाँ पे हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सब कुछ और आपको अपनी दुकान छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आप कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन आप वो हैंडल कर पाएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा नेचर में बदलाव आएगा। तो आपके अंदर अगर अभी तक बचपना था, तो वो बचपना आप छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, ऊपर उठेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है। आप बुद्धि और विवेक से काम चलाएंगे, रादर देन सारी बात दिल में लगा के बैठने के। तो अच्छा है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है ये, ठीक है। तो चीज़ें आपके अंदर बदल रही हैं और वो अच्छे के लिए बदल रही हैं। आप थोड़े बड़े होंगे उससे थोड़ी सी तेज़ी से बढ़ेंगी, तो वो थोड़ी सी डरावनी हो सकती हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ये समझना है, एक चीज़ जो चीज़ समझना है वो ये समझना है कि आपको अगर परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी का सॉल्यूशन उसी परेशानी के अंदर है। उस सवाल का जवाब उसी
सवाल के अंदर है। मैं कोई एग्जाम्पल सोचने की कोशिश कर रही हूँ। एग्जाम्पल नहीं ध्यान आ रहा मुझे। जैसे मैं इन जनरल बोलूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली मैंने कोई वीडियो अपलोड किया था, जनरल पोस्ट था, वीडियो भी नहीं था, पोस्ट लिखा था हैप्पी न्यू ईयर का। तो मुझे किसी मोहतरमा ने मैसेज किया कि हम इसको नहीं मानते, हम इसको मानते हैं और ये सब कुछ नहीं होता। मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि ये फिर रिलीजन पे चीज़ें आ जाएंगी, बट उन्होंने अपना डिस्प्लेजर शो किया कि न्यू ईयर हम नहीं मानते, हम नहीं मनाते, फलाना ठिकाना ढमकाना। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला पहले, बट मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई। पहले तो मुझे गुस्सा आया कि अगर आप न्यू ईयर नहीं मानते तो ये पोस्ट मत पढ़िए, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, आपको इस पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, शांति बरतो, पता नहीं ये इंसान किस चीज़ का गुस्सा किस पे निकाल रहा है, तो थोड़ा सा इसको प्यार से जवाब दो। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने उसको बोला कि आप जो भी रिलीजन था उनका, उसका नाम लेकर बोला कि आपको भगवान सुखी रखे, आपको अल्लाह खुशी प्रदान करें, आपको जीसस हैप्पी रखें, आपको जिनको भी आप मानते हैं यूनिवर्स आपको सारी सुख सुविधा दे और आप सुखी रहें। बस इतना बोला एंड उसके बाद से वो शांत हो गई। तो उसी सवाल में जवाब है, परेशानी में ही हल है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, परेशान मत होइएगा, आप आराम से अपनी परेशानी में सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैसेज क्या है हमारे पास। कांची कमांची द डिज़ायरेबल वन। तो कोई भी डिज़ायर है वो आपकी पूरी होगी, ठीक है, पर थोड़ा सा चीज़ें नेचुरल वे में लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है पता नहीं, मैसेज मुझे हेल्थ से रिलेटेड आ रहा है कुछ, कि थोड़ा सा नेचुरल चीज़ें यूज़ करिए तो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे सूखी लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च यूज़ करें। अगर मीठा खाने का मन होता है तो शक्कर की जगह शुगर कैन जूस ले लें, हनी ले लें, मैंगो जूस ले लें। मतलब मीठा पीने और खाने का मन होता है रादर देन मिठाई, चॉकलेट और ये सब खाने के, ठीक है। तो प्रोसेस्ड फूड से थोड़ा सा दूर रह के जितना नेचुरल फूड आप कंज्यूम करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। फाइल 3 यहाँ पे है, हेल्थ का ध्यान रखना है, पहले भी कहीं आया था। Connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. या मैंने आपको बोला था या पाइल 2 को बोला था कि परिवार का कोई बड़ा होगा वो आपकी हेल्प करेगा? पाइल 2 को बोला था। यहाँ पर ये लग रहा है कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप अपने बड़े बुज़ुर्गों का हाथ जोड़िए। कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर आप में से अभी जब भी श्राद्ध का टाइम आएगा तो थोड़े से रिचुअल कर लीजिएगा अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, ठीक है। थोड़ा से दान दक्षिणा दे दीजिएगा, वो ज़रूरी लग रहा है यहाँ पर। तो आपको कुछ परेशानी होगी तो उस परेशानी से आप बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। तो दान दक्षिणा ज़रूर दीजिएगा श्राद्ध के टाइम पे। फाइल 3 अगर आप मानते हैं तो, अगर आप नहीं मानते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों के लिए आपको जो कुछ भी करना है उनके सामने हाथ जोड़ना है, जो नहीं रहे हैं, खास तौर से जो इस दुनिया में नहीं हैं, जिनका देहांत हो गया, जिन्होंने अपना देह त्याग के स्पिरिट वर्ल्ड में हैं जो लोग, तो उनके लिए आप पूजा करिए, आप उनके सामने हाथ जोड़िए। और अगर आप मानते हैं तो जब श्राद्ध का टाइम है तब दान ज़रूर कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए। और दान देने का बहुत सिंपल रूल है, दान उसको देना चाहिए जिसको ज़रूरत हो, उसको नहीं देना चाहिए जिसके पास सब कुछ हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको भोज खिलाना है तो अगर आप
किसी ऐसे ब्राह्मण को खिलाते हैं जो कि ऑलरेडी जिसकी नौकरी है, जो अपना खान पीन आराम से ध्यान दे सकता है, उसकी जगह पे अगर आप किसी अनाथ आश्रम में जाके 11 बच्चों को खिला देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी वृद्धाश्रम में जाके 11 लोगों को खिला देंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी आश्रम में जाके, बहुत सारे ब्राह्मणों के आश्रम होते हैं जहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं, वहाँ पर जाके आप दान देंगे तो अच्छा रहेगा। तो दान सही जगह पे देना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अगर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं मिलता तो जो मिलता वही सही, ठीक है। फाइल 3, तो हाँ, आपके लिए हम एक चीज़ भूल रहे थे। अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए और हम देखेंगे कि उसका जवाब क्या है। क्वेश्चन पॉजिटिव रखिएगा, जैसे ये नौकरी मुझे मिलेगी इंस्टेड ऑफ मिलेगी या नहीं, तो क्या ये नौकरी मुझे मिलेगी, इस तरीके का स्ट्रेट क्वेश्चन रखिएगा तो इंटरप्रेट करना बहुत आसान होगा, ठीक है। देखें क्या आंसर आ रहा है। एक आंसर आया रिकवरी, यहाँ पर रिकवरी है, यहाँ पर हीलिंग है और यहाँ पर डेथ है। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बदलाव है। और यहाँ पर देखिए आपके 2 कार्ड्स एक जैसे हैं, 6 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर भी एक 6 ऑफ सॉर्ड्स था, ये रहा 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो फाइल 3, मुझे जो समझ में आ रहा है कि कोई जो भी आपने सवाल किया है उसमें आपको ज़रूरत है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की। अगर कोई इमोशनल चीज़ों से रिलेटेड सवाल है तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी। आप थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको कोई जनरल परेशानी है तो प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स से बात करिए, चाहे हाथ जोड़िए, चाहे श्राद्ध में दान दक्षिणा कीजिए, बट कुछ है जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके लिए छोटे छोटे 1 सेकंड का क्लिक है, बट मेरे लिए मुझे ग्रो करता है, चैनल को ग्रो करता है, तो मैं सही लोगों तक सही समय पर पहुंच पाती हूँ। अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो मुझे ज़रूर मैसेज करिए, और मुझ तक डायरेक्टली पहुंचने के लिए प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, या फिर मुझे आप फेसबुक पे मैसेज करिए, या फिर मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको इंस्टाग्राम से और फेसबुक से मिल जाएगा, उस पर मैसेज करिए। यूट्यूब पे मैसेज करने से मैं यूजुअली मैसेज का रिप्लाई देने में झिझकती हूँ क्योंकि वो पब्लिक होता है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, हम आपसे जल्दी मिलेंगे। नमस्ते।